में प्रश्न ये है कि किसी जातक की कुंडली में सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, राजयोग भी बना हुआ है और पर उनका कोई पॉजिटिव उनको वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उसके प्रारब्ध का कोई प्रारब्ध कोई गलत है, उस वजह से उसको वो नहीं पा? तो राजयोग ये सब प्रारब्ध का अतिक्रमण करके है क्या? कुंडली में जो भी योग है प्रारब्ध की सीमा में है या प्रारब्ध का अतिक्रमण करके है? प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। योग दर्शन मुख्य रूप से 3 फल होते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति माने जन्म, वो तो हो ही गया। आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, और भोग का अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति तथा वस्तु की उपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। तो लेकिन महाभारत में एक तथ्य उद्भासित किया गया कि केवल भूमंडल पर एक ही क्षण में बैठे उधर भूमंडल पर एक ही क्षण में लाखों स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगर केवल काल के आधार पर जन्म कुंडली तैयार हो तो सबका फलादेश एक होना चाहिए, तो देश का भी प्रभाव पड़ता है, वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन काल की मुख्यता है। देश और वस्तु का भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। किस क्षेत्र में जन्म हुआ, किस दिशा की ओर जन्म हुआ, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। काल मुख्य है ज्योतिष में, लेकिन देश और वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। अंत में तीनों की एकता हो जाती है। जैसे पृथ्वी है, उसको हम देश कहेंगे। पृथ्वी के जो भी कार्य हैं, वृक्षादि, उनकी उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, उनकी स्थिति पृथ्वी में होती है, उनका लय पृथ्वी में होता है। पृथ्वी देश भी है और अपने कार्यों का संहार कर लेती है पृथ्वी, इसलिए काल भी है और वस्तु भी है। तो एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर देश काल वस्तु तीनों की एक रूपता सिद्ध हो जाती है। पूछो। गुरुजी,